जान, मैं बहुत खुश हूँ और मेरे पेरेंट्स भी काफी खुश है कि आपको उनका तोहफा पसंद आया। वो काफी खुश है। सनम, ऑनेस्टली कहूँ तो मैं सबसे ज्यादा खुश हुई। उनका बड़प्पन है कि वो यहाँ पर आए। सच कहूँ तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं जानता हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से। सो आई रियली अप्रिशिएट व्हाट यू डिड एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। आप खुश है तो मैं खुश हूँ। जब भी तुम मुस्कुराती हो ना, मेरे दिल में कुछ कुछ होता है। खुशी के मारे मेरा दिल दिमाग सब मतलब ब्लैंक हो जाता है और मैं दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान हो जाता हूँ। आप जब ऐसी बातें करते हैं तो मैं काफी ब्लश करती हूँ। मैं तुम्हें हमेशा मुस्कुराते हुए रखूंगा और ये मेरा वादा है तुमसे सनम। हाँ, मैं जानती हूँ। हम साथ में हर प्रॉब्लम का सामना कर सकते हैं। हाँ, इस बात पर मुझे पूरा यकीन है। और क्या आपकी मॉम ने कुछ कहा आपसे? मैं बहुत एक्साइटेड थी, इसलिए रात भर नींद नहीं आई, बस थोड़ी ही देर। और फिर जब सुबह उठी तो मेरा गाल बहुत दर्द कर रहा था। मैंने डिजास्टर क्रिएट कर दिया। ये सब मेरी गलती है, पता है, मेरी वजह से हुआ। हे, आई एम वेरी सॉरी गाइस। जान, हम एक्साइटेड हैं। हाँ, थोड़े से। हाँ, क्या तुमने वो रिंग निकाल दी? कहीं तुमने रिंग इसलिए तो नहीं निकाली ना कि तुम्हें चेहरे पे चोट लगी मैं थी? उस रिंग को कभी नहीं उतारूंगी जान। हे सनम, आई लव यू सो मच। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम हर पल मेरे साथ रहो और मुझे इन डिटेल से छुटकारा पाना है और तुम्हारे साथ रहना है। बस बहुत हो गई है सब बकवास। मैं भी, मुझे आपके साथ हर पल रहना है। मुझे तुम्हारे साथ घर में, ऑफिस में, हर जगह रहना है सनम। तुम मुझसे दूर मत हुआ करो। आप क्या कह रहे हो? हम एक ही बिल्डिंग में है, पर बस हमारे ऑफिसेस अलग अलग फ्लोर पे है। मेरा मतलब कि एक ही ऑफिस में। मैं समझ गया, ठीक है। तुम ऑफिस वापस आओगे? ओके जान, ओके, मैं समझ गया हूँ। ठीक है, अब क्यों बात को बढ़ा रही हो? मैं समझ गया ना मुझे क्या चाहिए था। प्लीज वापस आएंगे प्लीज। मैं एजेंसी वापस नहीं आऊंगी। हाँ, क्यों नहीं? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम उस बारे में बात कर रही हो सनम, पर मैं जानता हूँ कि ये कॉन्वर्सेशन मुझसे स्टार्ट हुई। जान, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मुझे मेरा काम बहुत पसंद है। मैं भी तुमसे कह चुका हूँ कि मुझे ये गिट पसंद नहीं है। वो बहुत अजीब लगता है मुझे। उसका एटीट्यूड बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिस तरह से वो बातें करता ना, वो जरूर तुमसे कुछ गड़बड़ करेगा। मुझे ठीक नहीं लगता। आप क्या कह रहे हैं जान? हाँ, मैं वैसा फील करता हूँ और मैं उसे सबक जरूर सिखाऊंगा। तुम देख लेना सनम, एक दिन मैं उसे कभी ना भूलने वाला लेसन जरूर सिखाऊंगा। कुछ चीजें समझानी जरूरी। आप बात को आगे बढ़ा रहे हैं। अरे लेकिन हाँ, मैं बढ़ा रहा हूँ। माई लव, माई बेबी, माई स्वीटी, आई लव यू सो मच। मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो चुका हूँ। आप बहुत स्वीट बात कर रहे हैं माय डार्लिंग, माय लव। आप जब ऐसा कहते हो फिर मैं रेजिस्ट नहीं कर पाती। आप मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं। मुझे सब समझ आ रहा है आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि मैं गुस्से में आकर रिजाइन कर लूं। मुझे सब समझ आ रहा है। मेरे सामने ये नाटक मत कीजिए। नहीं, चुप रहिए आप। नहीं सनम, हम जल्दी हस्बैंड एंड वाइफ होने वाले हैं। मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगा यार? तुम जरा सोच के तो बोलो। कुछ भी बोल रही हो। ये एक अलग आदमी है, उसके इरादे गलत नहीं है। प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। और अगर कुछ ऐसा होगा तो मैं खुद तुरंत ऑफिस छोड़ दूंगी। क्या आप मुझे नहीं जानते? और मैं ऐसा क्यों करूंगी? मतलब तुम तब रिजाइन करोगी जब तुम्हें ऐसा फील होगा? हाँ, मैं खुद रिजाइन करूंगी, प्रॉमिस। Are you sure about it? हाँ जरूर, प्रॉमिस। ओके, ठीक है। मैं कैसे रिजेक्ट करूंगा? मैं तुमसे अग्री करता हूँ, मुझे करना ही होगा और मैं कर भी कर सकता हूँ, राइट? पर मुझे वो बंदा पसंद नहीं। कम ऑन जान, प्लीज डोंट एग्जैजरेट। हाँ, जरूर कर सकते हैं। जान, क्या हम उसी टॉपिक पर वापस आए जिसकी बात हम कर रहे थे? हाँ ठीक है, उस बारे में बात करते हैं। कोई बात नहीं। मैं सपना देख रही हूँ एक सिंपल अच्छी वेडिंग का, और हमारी फैमिली के साथ एक डिनर भी होना चाहिए। बस इतना काफी है। आई एग्री, तुम सही कह रही हो, बिल्कुल सही कह रही हो। हाँ, पर जब मैं हमारी मॉम्स के बारे में सोचती हूँ तो मुझे काफी स्ट्रेस होता है। पता नहीं उन्हें क्या हो गया। अगर मैं उन्हें कहूँगी कि हमें सिंपल वेडिंग करनी है तो वो काफी अपसेट हो जाएंगी। उन्हें तो सब सेलिब्रेट करना होता है। हाँ, मेरी मॉम सोचती हैं कि शादी में वो हाई सोसाइटी फ्रेंड्स को बुलाएंगी, पर शादी की पार्टी नहीं रही तो डिजास्टर हो जाएगा। वो हंगामा कर देंगी। वैसे मुझे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। हाँ, और मिस मैव की बेबी ऐसा ही सोचती है। वो तो मोहल्ले के बारे में सोचती है। अगर पार्टी नहीं होगी तो वो डिजास्टर खड़ी कर देगी। ये ऐसा नहीं होना चाहिए जान। शायद पॉसिबल है अगर हम उन्हें बिना बताए। नहीं, ये सही नहीं है। वो आपस में लड़ती रहती है और स्ट्रेस हमें हो जाता है। और फिर वो एक दूसरे से लड़ने लगेंगे। उन्हें तो 3-4 दिनों की शादी चाहिए, जैसे इंडियन वेडिंग। इंडियन वेडिंग्स? हाँ,
काफी अच्छा आइडिया है, तुम्हें सूट भी करेगा यू नो। क्या काफी कह रहे अच्छा लगेगा, वो म्यूजिक, उनका डांस और इतने कलरफुल कपड़े तुम्हें सच में बहुत सूट करेगा। मैं तुम्हें शौक से देखूंगा। काश हमारी वेडिंग इंडियन स्टाइल में ही हो यू नो। तुम काफी खूबसूरत लगोगी, मैं काफी एक्साइटेड हूँ। जान, हम क्या करेंगे? बेबी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यू नो, यहाँ वहाँ जमीन पर स्पेस में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस चाहता हूँ कि हमारी शादी जल्द से जल्द हो जाए। मुझे तुमसे शादी करनी है। मेरा पेशेंस लेवल खत्म हो रहा है। मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मुझे भी, पर हम नहीं कर सकते। अगर हमारे मॉम्स के बीच ऐसा ही रहा तो मैं उन्हें दुखी नहीं करना चाहती। प्लीज मुझे समझने की कोशिश कीजिए जान। तो फिर हम एक काम करते हैं ना बेबी, हम उनसे बात करते हैं, डेट्स डिसाइड करते हैं, ताकि मुझे पता चले कि तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी डार्लिंग कब बन रही हो। अरे गणपत, म्यूजिक बजा। डेलन, हम बस आ ही रहे थे। वो सरप्राइज! ले लीजिए मिस्टर जान। Congratulations! Congratulations! Bravo! ठीक है, जेजे उसे रख दो आराम से प्लीज। थैंक यू। हे, थैंक यू सो मच गाइस। हाँ, Thank थैंक यू you. सो मच। मैं तो डर गई थी। क्या हम साथ में करें? हाँ ठीक है, कम ठीक ऑन। है। क्या बात है? अरे गणपत, म्यूजिक बजा। क्या हम मेरी मॉम से बात कर लें? ठीक है, आप कह रहे हो तो बात कर लेते हैं ना। ठीक है, करते हैं। ओके, हम अभी आते हैं। हम सब खुश रहना डिजर्व करते हैं। बी केयरफुल हाँ, मैं जैसे, ठीक बी हूँ, तुम अपने काम केयरफुल। से काम रखो, समझी? हाँ गुड, चलो ये आराम जगह से। साफ करते हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा। अब मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। उफ, क्या करूं, क्या करूं? हेलो मिसेस उमा। हेलो, आप यहाँ कॉर्नर में क्या कर रही हो? आपको वहाँ हम सबके साथ होना चाहिए ना। ओह, नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। बाहर बहुत शोर शराबा था तो मुझे एक कॉल करना था, इसलिए मैं यहाँ अंदर चली आई और कुछ नहीं। हाँ, लेकिन हमने आपको पकड़ लिया और आपको हमसे ऐसे छिपकर कुछ क्या कर मिलने रहे नहीं हो? वाला, क्योंकि हम जाने आपको दो ढूंढ क्या? लेंगे, ठीक है? हाँ, आप इस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से बहुत थक गई होगी, है ना मिसेस ओह, उमा? ये सब क्या है? ये लव शो? मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ी देर बैठना चाहती हूँ। हाँ ठीक है, उम्र की वजह से होता है। वैसे मैं होती तो इस उम्र में थक जाती। अब मुझे माफ कर दीजिए मिसेस उमा। कोई बात नहीं सनम, कुछ चीजें यंग एज में ही करनी चाहिए। एक उम्र के बाद करना मुश्किल हो ओ जाता है। नहीं, आप तो इस एज में भी बहुत खूबसूरत लगती है। आप तो एक वाइन की तरह है। जान प्लीज मेरी मदद कीजिए, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी। मॉम, हम दोनों को आपसे कुछ बात करनी है जो काफी इम्पोर्टेंट और अर्जेंट है। हम दोनों को हमारे शादी के सिलसिले में एक फाइनल डिसीजन लेना है, तो हमें उसी सिलसिले में आपसे बात करनी है। तुम चिल्ला क्यों रहे हो? मैं सुन सकती क्योंकि हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ, मैं एक्साइटेड हूँ। मुझे जल्द से जल्द ये शादी करनी है। ओके, ओह, शादी। आप I यहाँ can आओ, इधर हमारी understand, बात। I can understand। मैं समझ सकती हूँ।
वैसे हमारे कोई प्लान्स नहीं है, आप जैसा कहेंगी हम वैसा ही करेंगे, है ना जान? और हम चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द हो जाए, जितनी जल्दी पॉसिबल हो उतना अच्छा है, यू नो। ये सब कुछ अच्छा होगा और मुझे पता है कि आप सब कुछ परफेक्टली प्लान करेगी। हाँ, आप बताइए कौन सी डेट, मैं वही डेट फिक्स कर लेता हूँ। क्या हुआ? मेरी हेयर ड्रेसर के साथ मेरी अपॉइंटमेंट है, मैं तो भूल ही गई थी। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है? हम बाद में बात करते हैं, अब मुझे चलना चाहिए। बाय, सी यू। देखा, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, अनबिलीवेबल। एनीवे, नेवर माइंड, हम अगली बार इनसे कुछ पूछेंगे ही नहीं, कोई जरूरत नहीं है। जान, मैं नहीं चाहती परेशानी हो, सब कुछ एकदम प्रॉपरली होना चाहिए और जब तक हमारी मॉम मानेगी नहीं तब तक हम उन्हें मनाते रहेंगे। और जान, मैं जानती हूँ कि आपके साथ पास्ट में बहुत कुछ हुआ है और आप उसे भूले नहीं हैं, लेकिन आपकी मॉम वो माफी के बदले आपके लिए बहुत कुछ कर रही है। वो आपकी मॉम है, आपको उन्हें माफ कर देना चाहिए। पर वो एक अच्छी माँ नहीं है, वो हमेशा गलतियाँ ही निकालती है। मैं जानती हूँ, पर कोई बात नहीं, हम उन्हें धीरे धीरे समझाएंगे। हम उन्हें नाराज नहीं कर सकते, हमें थोड़े पेशेंस रखने होंगे। और वैसे मैं आपको कह ही चुकी हूँ कि थोड़ा सब्र कीजिए। ठीक है, मैं पेशेंस रखूंगा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, ये बात याद रखना। ओके? ठीक है, ओके, अब चलते हैं, मॉम से बात करते हैं। ओके, हम उनके पास जाते हैं, जैसा तुम कहो। अच्छा, चलते हैं। थैंक ये यू, लीजिए मैडम, ये है आपका जैस्मिन ऑयल। नहीं, ये बस एक प्रमोशन है, आप रखिए। मैफकी भाई, ये तुम्हारा दामाद है? हाँ, दामाद है। क्या बात है। हाँ मैडम, कितने ऊंचे हो तुम। थैंक यू। सनीम, तुम खुश रहो, तुम्हें किसी की नजर ना thank लगे, you. सच में। थैंक यू सो मच, हम खुश रहेंगे अगर आप शादी कब है? जल्दी होगी, बहुत जल्द। एक्चुअली तुम्हें क्यों पूछ रहे हैं कि शादी कब है? जब होगी तो तुम्हें पता चल जाएगा ना। हम तुम्हें इनविटेशन भेज देंगे, ठीक है? तुम्हें इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, इनविटेशन भेज देंगे, जाओ यहाँ से। देखिए, हम जल्द से जल्द डेट डिसाइड करने वाले हैं और जैसी डेट डिसाइड हो जाएगी हम आपको बता देंगे, डोंट वरी। जाओ जाओ, तुम्हारा काम हो गया, निकलो यहाँ से। हाँ, मुझे पता है तुमने कुछ गलत नहीं पूछा, लेकिन मैं बता रही हूँ ना तुम्हें, पता चल जाएगा तुम्हें जब शादी होगी, बता देंगे। मॉम, हम यहाँ आपसे शादी की बात करने के लिए आए हैं, तो क्या आप प्लीज हमारे साथ बात करेगी? मैं जानता हूँ कि आप हम दोनों को पसंद करती हैं, इसलिए हम आपसे बात करने आए हैं। हाँ, पता है, लेकिन तुम्हें पता है कि ये तेल बहुत ही अच्छा है और मैं बताऊँ इसके फायदे, अस्थमा में तो ना ये कमाल की राहत देता है। तुम्हें ना इस्तेमाल करना चाहिए, ये जरूर लेके जाना तुम, ये बहुत ही अच्छा है। हाँ, आपने मुझे ये पहले बताया था। मॉम सुनिए ना, सबसे पहले हम बात करते हैं, आप, मैं और डैड तीनों मिलके। तुम्हारे डैड ना होलसेलर के पास गए और ऐसे फैसले ना जल्दबाजी में नहीं लिए जाते। हाँ, बहुत कुछ नहीं चाहते और आप जैसा चाहेंगी बिल्कुल वैसा ही होगा, सब आपके मुताबिक ही होगा। आप ज्यादा जानती है तो वही सही रहेगा कि आप हमारे लिए सब कुछ डिसाइड करें। जरूर, पर आज का दिन ना बहुत बिजी है, मुझे बहुत से काम करने हैं अभी, और यहाँ पर ना सारी चीजें बिखरी पड़ी हैं। मैं अकेली हूँ, मुझे सारे काम करने हैं और देखो यहाँ सब अरेंज करना है अभी। और तुम्हें पता है ना, शादी एक ही बार होती है, तो ऐसे कैसे फैसला लें? और तुम्हें पता है ना, स्प्रिंग का त्योहार आ रहा है, हमें घर में दावत रखनी है, बहुत सारी तैयारियाँ करनी है बेटा। मैं आऊँगा, जरूर आऊँगा, पर हमारी शादी का क्या? मॉम, मेरी प्रेसिडेंट, तुम फिर से आ गए? आई एम सॉरी, मैंने डरा दिया तुम्हें। आओ मुजफ्फर, आओ। थैंक यू मेरी प्रेसिडेंट। ओह, जान दीवित भी है। आओ मेरे भाई, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, बहुत हैंडसम और हेल्दी लग रहे हो तुम, एकदम हट्टे कट्टे नौजवान, क्या बात है। थैंक यू मुजफ्फर, तुम कैसे हो? अच्छा हो भाई, तुम तो देख ही रहे हो हम लोग कितने सारे त्योहार एक साथ सेलिब्रेट करते हैं, बहुत मजा आता है। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, सनेम हमारी मोहल्ले की लड़की है, अगर उसे दुख पहुंचाए ना तो अच्छा नहीं होगा। मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है, हाँ तुम्हारे जितने ऊपर तक नहीं होगी, लेकिन थोड़ी बहुत ऊपर तक है। कुछ नहीं हुआ तो मैं अकेला ही तुम्हारे लिए काफी रहूंगा। फिक्र मत करो, मैं उसे अपसेट नहीं करूंगा। वैसे तुम यहाँ क्यों आए हो मुजफ्फर, बताया नहीं तुमने? हाँ, इन्हें देखकर मेरा माइंड भटक गया, दरअसल मैं कुछ और बोलने आया था। हमें चेयर्स की जरूरत है, हमारे पास जितने टेबल्स है वो काफी है, लेकिन चेयर काफी नहीं है। अगर ज्यादा लोग आगे तो क्या होगा, वो लोग कहाँ बैठेंगे बताइए? लोग जमीन पर तो नहीं बैठ सकते ना। ये सब हमारी मॉम के साथ बात होने के बाद, अभी रुको। चेयर्स तो बहुत ही जरूरी है, एसोसिएशन की एक्टिविटीज बहुत जरूरी है, हमें चलना चाहिए, बहुत कुछ काम करने हैं। हम आपसे बात करना चाहते हैं, अभी बिजी लेकिन हूँ, मॉम हम आपसे बात करना चाहते हैं। बहुत अभी जल्दी, मुझे बाद में बात बहुत से करना। काम करने हैं। प्लीज। चलो मुजफ्फर चले बेटा, हम बाद में बात करेंगे कोई ना। हेल्प चाहिए? चेयर्स ना बहुत जरूरी है लोगों के लिए, चेयर्स हमें नहीं होंगी तो बात लोग करनी बैठेंगे कहाँ? चाहिए। मुझे वो सॉल्व करना है, मैं आती हूँ ना बेटा। चेयर्स नहीं होंगी तो लोग बैठेंगे कहाँ पर? हम कुछ भी नहीं कर पाए।
हम रात में ट्राई करते हैं। रात को कैसे? मैं मोम और एम्ब्रे को लेकर शाम को आता हूँ। ओके। ओके, सी यू देन। शायद मैं यहाँ जैस्मिन ऑयल देती हूँ या अंगूर। अंगूर चलेंगे क्या, या फिर मशरूम? मशरूम। चांद डिनर की कोई खास वजह है क्या? मॉम, मॉम, लैला। चलो वो लोग आ गए। बेटा तुम मुझे ये कहाँ लेकर आए हो? वेलकम, 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 वेलकम मिसेस हुमा। थैंक यू। वेलकम, वेलकम। व्हाट्स अप लैला? हेलो मिस्टर जॉन। मिसेस हुमा, इस मोहल्ले की प्रेसिडेंट होने के नाते आपका स्वागत करती हूँ। आपने हमारे मोहल्ले में आके इसका सम्मान बढ़ाया है, उसके लिए थैंक यू। आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। जॉन। मिसेस मेफकिबे, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? बहुत अच्छा हूँ। मुझे लग रहा है जैसे फैमिली मीटिंग हो रही है और मैं काफी सरप्राइज्ड हूँ। हाँ, ये फैमिली ही तो है। एक पूरी फैमिली। हम सब एक फैमिली की तरह है। हम लोग इकट्ठा होते हैं, साथ में जश्न मनाते हैं, सब कुछ साथ में सेलिब्रेट करते हैं। आप भी आइए ना, आइए आइए। मोहिद्दीन, क्या सूप रेडी हो गया चिंता है? मत कीजिए मिसेस मेफकेबे, सब कुछ अच्छा चल रहा है। इस बात का ध्यान रखना कि कोई भूखा ना ठीक है, रहे। ठीक अली, क्या आप इतनी भीड़ के सामने कुछ बोलना चाहोगे? हाँ, मुझे लगता है मैं ये कर लूंगा। यू डोंट वरी। आओ मेरे डैड से मिलते हैं। डैड जाना है। हेलो मिस्टर निहात। वेलकम बेटा, कैसे मैं हो? ठीक हूँ। हमारा खाना भी उस रेस्टोरेंट से कम नहीं जहाँ पर हम गए थे। बहुत बढ़िया खाना है यहाँ का। आपके लॉबस्टर से अच्छे तो हमारे कबाब हैं। खाइए खाइए, आइए ना, जरा चक्कर देखिए। दो इन्हें दो, थोड़े से दो, दे दो। ये बहुत ही अच्छे से ग्रिल हो चुके हैं मिसेस मेफकिबे, बहुत ही क्रिस्पी और डिलीशियस है। ओह, अरे थोड़ा टेस्ट तो करके देखिए, बहुत ही मजेदार है, आपको पसंद आएंगे। आइए ना, हमारे नेबर से मिलिए। ये है सानिया, देखकर अच्छा लगा। दुनरुम। आइए, वेलकम। आइए ना। अरे लीजिए लीजिए, मिसेस हुमा लीजिए ना, थोड़ा सा खाइए। मिसेस हुमा, बहुत टेस्टी खाना है, मुझे मजा आ गया। मिस्टर एमरिप, क्या आप वो प्लेट देंगे प्लीज? थैंक यू सो मच। एक्चुअली मिसेस मेफकिबे, हमने पहले से स्ट्रीट पर खाना नहीं खाया है और हमें पता भी नहीं है कि ये किसने बनाया है। मुझे थोड़े मीट बॉल्स दीजिए प्लीज। मिसेस हुमा, ये सब फूड जो आप देख रही हैं सब पड़ोस में रहने वालों ने बनाया है। वो सभी टैलेंटेड कुक्स हैं और काफी साफ सुथरे हैं। जैसे कि ये जो प्लेट है ये अभी मिसेस सानिया ने तैयार की है। मिसेस सानिया, आराम से कैसे हैं खाइए। आप? और ये सब मिसेस जमीले ने बनाया है। मिसेस जमीले काफी कलाकारी हैं। अच्छा है, हाँ, बहुत ठीक बढ़िया। है, अब हम चलते ये हैं। काफी डिलीशियस है। शुक्रिया। और ये जो बनाया है मेरी मेफकिबे ने बनाया है। क्या खाना चाहेंगे आप? ओह नहीं, क्या यहाँ कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर क्लब सैंडविचेस मिलते हो? यू नो, क्लब सैंडविचेस। मॉम, यू नो, मुझे लगता है कि वो ये कहना चाहते हैं कि हम यहाँ सब एक क्लब में है, ऐसी फीलिंग आ रही है। मतलब कितनी अच्छी बात है ना। आई एम श्योर कि मेरी मॉम वही कहना चाह रही है, राइट? है ना? नहीं, मैं कह हाँ, रही सुना, थी वो अपने कि क्लब का। क्लब हाँ हाँ, सैंडविचेस। क्लब की बात कर रही थी। ऑल्सो फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप। हाँ हाँ। मिसेस हुमा, आप अपने दोस्तों के साथ कभी भी रॉ मीट खा सकती हैं। फिलहाल तो ये खा के देखिए। यस ऑफ कोर्स, लेकिन कौन से फ्रेंड्स? मैं आपको समझ रही हूँ, बेशक आपको सबक सिखाना होगा। क्या मुझे कुछ सुनाई नहीं नहीं नहीं, आप खाइए ना खाइए, आपकी मर्जी है। क्या आप कुछ लेंगे? मेफकिबे, नो नो नो, थैंक यू थैंक यू। अरे इन्हें थोड़े कबाब दो ना, दो। नहीं 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 नहीं, सनम, हमें जो बात करनी है, क्या हम वो स्टार्ट करें? हाँ, अभी शुरू करते हैं। मॉम, मिसेस मेफकिबे, हम शादी के
बारे में वो बात शादी का करेंगे। सूप वो तो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत टेस्टी होता है। क्या बताऊं उसके बारे में। सनम, लैला बेटा खाना खत्म हो रहा है, जाओ ना जाकर लेकर आओ। क्या कर रही हो? जाओ जाओ। आप ये अच्छा नहीं कर रहे शादी दोनों का भी। सूप बहुत अच्छा होता thank you so है। much. हाँ, उसका टेस्ट ही बहुत अलग होता है। तुम्हें तो पता है ना इस बारे में। बहुत ही टेस्टी है, सच में मजा आ गया खाकर, बहुत ही टेस्टी था। अच्छे आपने से try खाना किया? बेटा। बेचारा बच्चा, इसे तो पता ही नहीं कि घर का खाना कैसा होता है। बाहर ही खाता है ना बेचारा। के भाई सुनो, इसे माँ जो अच्छी नहीं मिली, कभी कुछ बना के ही नहीं दिया होगा। आप ऐसा नहीं कह सकती मॉम। इससे बुरा और क्या हो सकता है। वेलकम टू आवर नेबरहुड। वो देखो कितना मस्त आराम से खाना बेटा तुम। है। जी अंकल, थैंक यू सो मच। उसकी तरफ क्यों देख रही हो तुम? अपने डैड की तरफ देखो। डैड 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 की तरफ देखो। नहीं, मैं उनकी तरफ नहीं देख रही हूँ, मैं अपने बाउल में देख रही हूँ। देखिए, क्या मुझे नैपकिन मिल सकता है? तुम्हारे पास नैपकिन है? आपको पता है उनकी जल्दी शादी होने वाली है। नहीं। मत पूछो मत पूछो। मॉम, यहाँ पर नैपकिन अवेलेबल नहीं है। वेल मिसेस मैम की बेट, हमारे बच्चे सारा दिन बस वेडिंग की ही बातें करते रहते हैं। तो मुझे पता है जब उनकी शादी होगी तो दो परिवारों की शादी होगी ना। हाँ हाँ सही कह रही हैं। देखिए ना जान, वो लोग स्माइल कर रहे हैं, मुझे काफी अच्छा लग रहा है। ये तुम्हें सब अच्छे sign से हो पता सकते हैं। होगा, लेकिन उनकी स्माइल को देखकर लग रहा है कि वो रियल नहीं है, बल्कि अब मुझे और ज्यादा डर लग रहा है, पता नहीं क्या हो जाए। हम लोग तैयार हैं, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं होगी। हमें जो करना है हम वो सब करेंगे। हमारी बेटी है। मिसेस मैम की बेट इस तरह से पड़ोसियों के बीच क्या कह रही हैं? दर्द हो रहा है। मेरी मॉम गुस्सा हो गई है, मैं उन्हें अच्छे से इसका जानती क्या हूँ। मतलब है? हाँ, क्योंकि जब उन्हें गुस्सा आता है तब वो ऐसा ऐसा करती है। हाँ, मैं भी देख सकता हूँ वो तुमने तो। इसे तो टेस्ट किया ही नहीं, तुम्हें करना चाहिए। खाकर देखो हाँ, मैं जरा, सूप ही खाओ, लूंगा। बहुत नहीं थैंक tasty है। यू, नहीं ये ठीक। ओके ओके, मैं लेता कम हूँ। ऑन, ओके खा लो थोड़ा सा, मिसेस मेलाहार। थोड़ा सा ले लो, ठीक है, बहुत मैं अच्छा है। यही खाकर देखो, तुम्हें खाऊंगा। सूप मजा को आएगा। जाने दो, है ना? महकबे प्लीज शांत हो जा। मिसेस मैम की बेट क्या हुआ? आप पानी पीना चाहेंगी? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। मिसेस मैम की बेट थोड़ा सा शांत हो जाइए। क्या आपको कुछ खाने को चाहिए? वैसे अब आप क्या करेंगी? मुझे तो आप पर हंसी आ रही है। अब बताइए क्या सब ठीक है? प्लान? कौन सा प्लान है? मुझे जानना है क्या प्लान है। इतना स्ट्रेस मत लीजिए, वेडिंग के बारे में सोचना बंद कर दीजिए, ठीक है? वैसे मेरे पास एक अच्छा प्लान है, ऐसा प्लान जिससे हम जो चाहते हैं वो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। आप क्या कह रही हैं? मैं कुछ भी समझ नहीं पाई। देखिए, वो दोनों पहले ही एंगेज्ड हो चुके हैं, हो गए हैं ना? तो वो दोनों एक ही घर में रह सकते हैं जैसे मैरिड कपल्स रहते हैं। हाँ? मुझे लगता है आप दोनों को बहुत गुस्सा आ रहा है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। वही तो। महकबे प्लीज शांत हो जा। ओ, ये काफी बुरा था। मॉम पानी पीजिए, लीजिए 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 पानी पी लो। लीजिए। मॉम, बहुत अच्छा आइडिया है ना? उन्हें गुस्सा आ रहा है। तुम पैनिक मत होना, लेकिन ठीक है? हाँ, Calm ठीक down. है। हाँ? जरा मेरी तरफ देखो, तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे यकीन है कि उन्हें अब गुस्सा आ रहा है। मुझे पक्का यकीन है इस बात पर। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। इनका कहने का मतलब क्या है? ओके, हमने बहुत खा लिया है और अब टाइम है कि हमें जो बताना है हम वो बताएं, ठीक है ना? हाँ प्लीज, हम कुछ बताना चाहते हाँ। हैं। ये क्या हो रहा है? ओह नो। अंकल, हेलो एवरीबॉडी। मिठाट भाई आ गए। क्या बात है? भाई ये टेस्ट कीजिए, बहुत ही अच्छा है, खाइए ना। नहीं नहीं नहीं, मैं ज्यादा नहीं खा सकता। मैं अपना वजन बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना चाहता। तुमने मुझे इस लेडी से इंट्रोड्यूस नहीं कराया। सासू माँ, मेरी मदर इन लॉ, नहीं मॉम,
जान की मॉम। ओह एन्चांटे मैडम है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैंने अपना नाम आपको बताया नहीं। मेरा नाम मिठा टाइटन। प्लीज टू मीट यू। ये लीजिए। अच्छा, तो आप हैं मिस्टर नेहात के भाई? हाँ, ट्विंस। क्यों शक्लें नहीं मिलती क्या? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे? देखिए, मुझ में कोई भी बदलाव नहीं आया। उसकी तरफ देखिए और मेरी तरफ देखिए। अगर मैं उसे फादर कहूँ तो किसी को ताज्जुब नहीं होगा। हाँ, पर मजाक था। हम दोनों अलग हैं, पूरी तरह अलग हैं। हमारे बीच कुछ भी कॉमन नहीं है। हम दोनों में आप कह सकती हैं जमीन आसमान का फर्क है। मिस्टर निहात, क्या कर रहे हैं आप? काम डाउन, सब ठीक हो जाएगा। डैड आराम से। आराम से निहात। सनम, ये एकदम ही डिफरेंट मॉडल है। मतलब काफी अलग है ये इंसान, सच में। हाँ, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा है। हम काफी हंसते हैं जब हम उनके साथ होते हैं। मुझे नहीं लगता कि अच्छा। अब हमारी शादी के बाद हो लेकिन पाएगी। अब करने के लिए कुछ बाकी ही नहीं है। क्या करें हम? हाँ, क्योंकि अंकल आए हैं। तो अब हमने खाना खा लिया है, डेजर्ट भी खा लिया है। बच्चों, अब हम बिल पे करके घर चलते हैं। सुनो, बिल पे करो, अब घर चलते हैं। हमें काफी काम है हमारे लिए। अपना अपना बिल पे करेंगे, ठीक है? चलो फिर। क्या मतलब है? ये सब कुछ फ्री नहीं है? फ्री में किस लिए? हाँ, बिल पे करना है। मजाक बस में चलिए, करो। अब चलते हैं। मजाक। देखो, पैसे तो दूल्हा बिल पे करता है और वो एक दूल्हा है। ओके, चलो पे करो। चलो, हाँ चलो पे करो। पर वो कैसे? नहीं, मैं यहाँ दूल्हा नहीं हूँ। मैं तो बस जान का भाई हूँ। लेकिन तुम्हारे कपड़े तो बिल्कुल दूल्हे जैसे लग रहे हैं। यू नो, इटालियन स्टाइल। आप जानते हैं? हाँ, वैसे मेरा टेलर भी इटालियन ही था। मैं इटली में काफी टाइम के लिए रहा हूँ। ओह अच्छा, इटली में कहाँ से? हाँ, काफी टैलेंटेड। ओ, मिलानो। तो तुम इटालियन बोल लेते हो? हाँ, मैं भी वहाँ कुछ समय के लिए रहा हूँ। वैसे अंकल, मैं हूँ जान। मिलकर अच्छा लगा मिस्टर मितात। वाह। हाँ, सब कुछ अच्छा है जान, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अंकल नहीं। प्लीज अंकल मत कहो मुझे भाई कहो। भाई कहो मुझे भाई। चुप रहो निहात, प्लीज चुप रहो। मैं कुछ गलत हाँ, कर मैं बैठा समझ हूँ। गई, आप चुप रहो। सही इस कह वक्त रही तुम हैं। कुछ नहीं कहोगे, ठीक है? ओके जान, तुम्हारा सरनेम बताओ मुझे। सरनेम क्या है तुम्हारा? दिवित, जान दिवित। दिवित, जान दिवित। अंकल प्लीज। जरा मुझे देखने दो। ओके, फोटोग्राफर, एडवर्टाइजिंग, कंपास बोर्ड। मुझे शादी नहीं करनी है। वो तो पुरानी खबर है और गलत न्यूज भी है। वो एक फॉल्स इंटरव्यू था, ये सच नहीं है। ओके, वो पुराना आप है, उस काफी पर ध्यान पुराना मत है। दीजिए प्लीज। फॉल्स न्यूज, सब कुछ झूठ है। तुम्हारा हेयर ड्रेसर मर गया क्या? दाढ़ी और बाल इतने बढ़ाए क्यों वो हैं? मर गया? नहीं, वो एक्चुअली ये स्टाइल कहते हैं सर। टार्जन, तुम तो टार्जन दिख रहे हो। ये सब क्या है? हाँ, ये सब चीजें तुम्हारे गले में इतनी सारी चेन्स हैं जैसे हिप्पीज पहनते हैं। जाओ और जाकर शेव करो। सर, मेरे दिल में आपके लिए काफी इज्जत है क्योंकि आप हमारे अंकल हैं। हाँ, ऐसे ही। मैं कुछ कर बैठूंगा। ओह कम ऑन, मैं मजाक कर रहा हूँ, तुम समझे नहीं? पकड़ लिया। मैं कह रही थी, मैंने कहा था ना आपसे। वो तो मैं समझ ही गया हाँ, सर। वही। देखो वो सही कितना में। होशियार है। क्या बात है, बहुत अच्छे, हैंडसम और क्लेवर, वो समझ गया। हाँ, मैं भी यही कहूंगी, मैं भी यही कहूंगी। क्या कहोगी तुम? हाँ, हर सुबह उठकर मैं खुद को आईने में देखकर यही कहती हूँ कि मैं अपने हैंडसम अंकल जैसे दिखती हूँ। देखिए ना, हम कितने सेम दिख रहे हैं, है ना? देखिए कितने सेम है। हाँ मिसेस उमा, मैं जानना चाहूंगा आप क्या कहना चाहेंगी? कैसे रखूं मैं मेरे बाल? ओह निहात, आई एम सो सॉरी। तुम टकले हो गए हो ना। बेचारे के सारे बाल चले गए। आप भी ना क्यों चुप रहोगे निहात? कितनी अच्छी फैमिली है, गुड ओल्ड फैमिली है हमारी, बहुत अच्छी फैमिली। क्यों मिसेस उमा? है मैं ना? क्या कहूँ? अच्छी है ना?
है ना? अब हम क्या करेंगे? हम एक सेल्फी ले लेंगे। सब तैयार हो जाइए। हाँ हम इस मोमेंट को हाँ, यही इमोर्टलाइज करते कर रहे हैं। हैं। हाँ, क्यों ना हम एक सेल्फी ले लें? चलो। चलो आ जाओ सब लोग। चलो हाँ, देखो पास में आओ। उस तरफ चलो से रेडी? फोटो खींच रहे हैं। ओह मिसेस उमा, जरा हमें देखिए तो हम कितने अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू, आप बहुत काइंड हैं। मिसेस उमा, मैंने आपका नंबर ले लिया है। अब मैं आपको मेरा नंबर भेजता हूँ। अब मैं आपको कॉल करने वाला हूँ। ओके, तैयार रहिएगा। हाँ ठीक है। तो आपने यूक्रेन कहा, हाँ, राइट? मैं यूक्रेन के बाद फ्रांस गया था। काफी अच्छा था। पेरिस, बिजनेस, म्यूजिक, हम वहाँ और कर भी क्या सकते हैं। सही कहा ना मैंने? ओ पेरिस, मुझे बहुत पसंद है। मुझे पेरिस की याद आती है। वैसे कौन सा बिजनेस है आपका वहाँ मेरा पर? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, टेक्सटाइल। बेसिकली मैं वही काम करता हूँ जहाँ अच्छे पैसे मिले। जहाँ पैसे होते हैं वहीं मैं होता हूँ। हाँ मैं समझ गई। ये तो इम्पॉसिबल लग रहा है मुझे। अब हम हमारी शादी की बात कैसे करेंगे? ये लोग तो काफी अलग अलग बातें कर रहे हैं जिसका हमसे कोई नाता ही नहीं है। शायद हम ये आज नहीं कर पाएंगे, पर कल हम इसके बारे में उनसे जरूर बात करेंगे। ओके, फिक्र मत करो। ये पकड़ो, मैं आता हूँ। मिस्टर मिथात, सर आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। यू नो, आपके जोक्स, आपका विजडम, आपका एक्सपीरियंस, सब कुछ इतना अच्छा है। पर हमें अब चलना चाहिए। यू नो, काफी लेट हो गया और कल सुबह काम पर भी जाना जरूर है। जरूर जान। अब हमारी एक बड़ी फैमिली बन गई है ना? एक बड़ी स्पेशल फैमिली। तो इसी बात पर एक सेल्फी होनी चाहिए। फिर से ये कभी खत्म नहीं होता। आज के लिए काफी है ना, चलते हैं अभी। हम सिर्फ सेल्फीज और बातें नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। आई डोंट थिंक ये पॉसिबल दूर है। क्यों खड़े हो? पास आओ ना थोड़े। इस तरफ तुम भी आ जाओ। चलो और पास आ जाओ। नानी हाथ। और पास आ जाओ। और उनका कलर भी ग्रीन हो गया सेल्फी लेते अरे नहीं लेते। नहीं, और पास आना चाहिए। अरे निहाल, तुम वहाँ खड़े रहो ना। हाँ चलो, रेडी हैं सब लोग? हाँ हैं? शुक्र मनाओ, मेरा भाई आया है। हाँ, ओके। क्या बात है, बहुत अच्छी सेल्फी आई है। ये देखो।